अस्सलाम वालेकुम गाइस, वीएन ऑफ किराज के साथ मैं यहाँ पे किराज। तो आज मैं बैठी थी, मुझे ना एकदम से ख्याल आया कि मेरी कम्युनिटी मुझसे बड़ी डिमांड करती है कि हमने जो आप काम करती हैं वो हम सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को समझ भी आता है। मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो अपलोड करने का फैसला किया यूट्यूब पे, और मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ी शॉर्ट और नॉलेजेबल वीडियो बनाई है जिसमें आप बिगिनर्स को भी समझ लग सकती है कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में कितनी कैटेगरीज हैं, एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। जितने भी न्यूबीज हैं उनको यही नहीं पता कि ट्रेडिंग में राइट डायरेक्शन कौन सी चूज करनी चाहिए या कौन सी ट्रेडिंग में कैटेगरी को चूज करना चाहिए। तो इस सीरीज में मैं आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस एक सीरीज लॉन्च की जाए, एक शॉर्ट सीरीज, और उसमें इंफॉर्मेटिव चीजें मैं जो है वो कवर करने की कोशिश करूँ, जिसमें कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि आपको यूट्यूब पे लंबी लंबी वीडियोस, घंटे 2 घंटे की वीडियोस देख के टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ भी इस चैनल का लिंक लाजमी शेयर करें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की राइट डायरेक्शन को समझना चाहते हैं। चलिए समझते हैं इसको स्क्रीन पे। जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की पहली बेसिक सीरीज़। पहली बेसिक सीरीज़ में हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है, और डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो होती है, कमोडिटीज़ होती हैं, फिर कॉर्टेक्स है, बायनोमो है, स्टॉक है, बहुत सारी ट्रेडिंग की कैटेगरीज हैं। लेकिन हम जो समझने वाले हैं बेसिक फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। पहले अब गूगल पे समझ लेते हैं, गूगल इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ट्रेडिंग की एक एग्जांपल निकलती है। ट्रेडिंग इज़ द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग वन कंट्री करेंसी विद एन अदर करेंसी। एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं, और जब हम एक्सचेंज करते हैं दोनों करेंसीज में जो गैप निकलता है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। यहाँ पे गूगल एक चीज़ और आपको बता रहा है कि इट्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वर्ल्ड लार्जेस्ट लिक्विड मार्केट, मोस्ट वोलेटाइल मार्केट है। इसमें डेली बेसिस पे $7 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन होती है। ये बड़ी पुरानी बात है। अगर नाउ डेज़ की बात की जाए तो 2025 में इसमें फॉरेक्स में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। $10 ट्रिलियन तक इसकी ट्रांजैक्शन चली गई हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ती जा रही है, और लोग ट्रेडिंग के फील्ड में बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं यहाँ पे ट्रेडिंग की, फॉरेक्स ट्रेडिंग की एग्जांपल, तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है। एग्जाम्पल की बात की जाए कि लेट्स सपोज आप जाना चाह रहे हैं यूएस। तो यूएस में जाने से पहले आप क्या करते हैं, 15 लाख रुपए के पीकेआर में आप क्या करते हैं, डॉलर्स को परचेज़ कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आपको इसके 5000 के अराउंड डॉलर्स मिल जाते हैं, और आप अपनी मनी को स्पेंड करते हैं, अपने एक्सपेंस करते हैं, और आपके पास जो रिमेनिंग है $2000 जो है वो बच जाता है। $2000 को जब आप वापस पाकिस्तान आते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। आपने परचेजिंग की होती है 290 में, लेकिन जब आप सेल करते हैं उसकी प्राइसेस बढ़ चुकी होती हैं 300 में। प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं, अमेरिका की जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग, डॉलर स्ट्रॉन्ग करता है, ट्रम्प कोई स्पीच करता है या कोई इवेंट होता है तो उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आपको इस डिजिट्स में जो गैप होगा 10 रुपीज़ का, वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। इसी तरह ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरह है कि इसमें आप नंबर्स या ग्राफ देखते हैं और आप उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम इससे अपनी प्रॉफिट कर सकते हैं। आपको देखने में मुश्किल चीज़ें लगती हैं, लेकिन आपको अगर इसकी लॉजिक समझ आती है बाय या सेल करने की, तो आप एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिंग में सर्वाइव करना जान जाते हैं और ट्रेडिंग से पैसा बनाना भी जान जाते हैं। अब अगर बात की जाए नॉलेज या एजुकेशन की, तो बाय और सेल ट्रेडिंग में दो पहलू होते हैं। कुछ लोग इसमें आते हैं सिर्फ बाय सेल करके, या तो प्रॉफिट करते हैं या तो लॉस करते हैं। कुछ लोग आते हैं वो समझते हैं कि बाय या सेल के पीछे लॉजिक क्या है, क्या ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ये जो डिजिट्स चल रहे हैं मार्केट के ये क्या कहना चाह रहे हैं।
जो लोग जिस पर्सन के माइंड में ये सवाल क्लिक करता है कि क्या मुझे ग्राफ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्या मुझे ट्रेड लेने से पहले मुझे प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसी तरह से जब आप कोई स्किल्स सीखते हैं, ट्रेडिंग भी एक स्किल्स हैं। लाइक अगर आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो क्या आप डायरेक्ट ही उसमें सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं? नहीं, पहले आप उसकी प्रॉपर ग्रामर सीखते हैं। ग्रामर सीखने के बाद उस ग्रामर को आप जोड़ते हैं, फिर आपका एक सेंटेंस करेक्ट बनता है। फिर आप उसमें अपना एक्सेंट बनाना सीखते हैं। इंग्लिश में जब आप अपना एक्सेंट बनाना सीखते हैं काफ़ी आपको टाइम लगता है। ये चीज़ें आपको लाइक 1 महीने में 2 महीने में समझ नहीं आती। इसी तरह ट्रेडिंग भी एक स्किल्स है जिसको सीखने में आपको टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आप इसको टाइम देते हैं, तो आप एक ट्रेडिंग में अच्छे नॉलेज के साथ सर्वाइव कर जाते हैं। यहाँ पे एक सवाल और भी आता है कि जब हम ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग फील्ड को चूज़ करते हैं, क्या हमें इसमें कोई स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है? क्या हमें इसमें कोई दाव कंडा ऐसा लगाना पड़ता है कि जिसकी वजह से हम प्रॉफिट कर सकें, एक लॉस से बच सकें? तो बिल्कुल ठीक है, यही सवाल सबके माइंड में आता है कि हम किस तरह के नॉलेज के साथ क्या हम मल्टीपल चीज़ों को सीख के ट्रेडिंग में सर्वाइव कर सकते हैं, ग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जब तक आप ट्रेडिंग में अपनी रियल स्ट्रेटजी, वन सिंगल स्ट्रेटजी को अप्लाई अगर करना सीख जाते हैं, इट्स मीन टू से कि आप ट्रेडिंग के ट्रैक पे आ रहे हैं। यहाँ पे लास्ट एक चीज़ कहूँगी कि हमारे जितने भी लोग हैं वो एक ही क्रेविंग रखते हैं कि सिर्फ हम इसमें डिपॉजिट कर लें, हमें विड्रॉल करने का तरीका पता चल जाए, हम बाकी बाय सेल करके तो हम प्रॉफिट या लॉस करके हम ट्रेडिंग में कामयाबी हासिल कर ही लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत सोच है। विड्रॉल और डिपॉजिट पे अगर सारी दुनिया इसी तरह काम करने लग जाए तो यहाँ पे हर दूसरा पर्सन ही ट्रेडर हो सकता है। लेकिन एक रियल ट्रेडर वही होता है जो एक रियल एजुकेशन लेता है और चार्ट को, नंबर्स को समझता है, नंबर्स की गेम को समझता है। तो ये था आज बेसिक का सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन कि ट्रेडिंग होती क्या है। लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था कि बेसिकली ट्रेड किस तरह से करते हैं या इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे और इसमें छोटे छोटे क्लिप्स आपको मैं अपलोड करती रहूँगी, जिसमें आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, ताकि जो एक बेसिक बिगनर का सवाल है कि मेन ट्रेडिंग होती ही क्या है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे उसका ये सवाल एक क्लियर हुआ होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? तो ये करेंसी बेस्ड ट्रेड है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपके काफ़ी पॉइंट्स क्लियर होंगे। मैंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की, आपके पॉइंट्स क्लियर अगर समझ आइए तो अपने फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कोई मजीद गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर, व्हाट्सएप का नंबर सामने मेंशन है, टीम को मैसेज करके गाइडलाइन भी ले सकते हैं। और अगर आप फिजिकली लाइक ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो लोकेशन भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।